गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। आज हम बात करने वाले कोडिंग डिकोडिंग की कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में, कुछ स्पेशल टाइप्स जो है कोडिंग डिकोडिंग के, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने अल्फाबेट याद करने की शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। इसके अलावा हमने अल्फाबेट्स को नंबर्स में लिखने के लिए कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे। कल हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट को जब अल्फाबेट में लिखा जाता है तो उसके लिए कुछ 5 सुपर स्पेशल टाइप्स होते हैं कि हम 5 तरह से अल्फाबेट अक्षर को किसी दूसरे अल्फाबेट में चेंज कर सकते हैं। कल की जो वीडियो थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है, उसका क्वेश्चन जो कल वीडियो आपको पढ़ाई थी उसमें से आपको जरूर मिलेगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये कंफर्म है। कल की वीडियो को आप जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि यदि बॉम्बे का अर्थ है दिल्ली, दिल्ली का अर्थ चेन्नई का अर्थ चेन्नई है, चेन्नई का कोलकाता और कोलकाता का बेंगलोर हो, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आपसे पूछा है कि भारत की राजधानी क्या है। देखो कह रहा है कि बॉम्बे को आपको दिल्ली कहना है, दिल्ली को चेन्नई कहना है, चेन्नई को कोलकाता और कोलकाता को बेंगलोर आपको कहना है। तो आपको बताना है कि भारत की राजधानी क्या है। अच्छा, रियल में इन क्वेश्चन में क्या होता है, हमें जो लास्ट में पूछा गया है हम पहले उसका रियल आंसर निकालते हैं। आपसे बोला गया भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली है, ठीक है ना। पहले हमें रियल आंसर पता होना चाहिए कि लास्ट में जो पूछा गया है उसका वास्तव में आंसर क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि दिल्ली को क्या कहा है, चेन्नई। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। देखो आपसे बोला था भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि दिल्ली का अर्थ चेन्नई है। इसका मतलब राजधानी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेन्नई हो जाएगी। यानी कि जो हमारा सही आंसर होता है उसे जो बोला गया है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगर जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो आपसे पूछा है कि फल कहां लगता है। तो पहले राइट आंसर ढूंढो, फल लगता कहां है। तो फल कहां पे आता है, वृक्ष पे आता है। और क्वेश्चन में बोला गया कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश। देखो फल वृक्ष पर लगता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आकाश। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फल कहां लगेंगे, आकाश में लगेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, यदि कागज को लकड़ी, लकड़ी को तिनका, तिनके को घास, घास को रबड़ और रबड़ को अगर कपड़ा कहा जाए तो फर्नीचर किसका बना होता है। तो फर्नीचर किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और क्वेश्चन में बोला गया कि लकड़ी को क्या कहा है, तिनका कहा है, ठीक है। लकड़ी को क्या कहा है, तिनका कहा है। फर्नीचर लकड़ी का बना होता है, लेकिन लकड़ी को तिनका कहा है। इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार फर्नीचर किसका बना होगा, तिनके का बना होगा। तो इस तरह हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 2 3 का अर्थ है टा की पा, 2 3 4 का अर्थ है टा टी टा, 4 5 1 का अर्थ है ना की पा। तो 1 का अर्थ क्या होगा, 2 का अर्थ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो आपसे कहा जाए 1 2 3 का अर्थ है टा नी का, 2 4 5 का अर्थ है नी ना पा, और 5 1 6 का अर्थ है का पा ची। अच्छा, आपसे बोला है 1 2 3 का अर्थ है टानी का, 2 4 5 का नी ना पा, 5 1 6 का का पा ची। तो आपसे कहा जाता है कि 5 का अर्थ क्या होगा, या 1 का क्या होगा, ये 6 का कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो इनको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, या तो हमें जैसे हमें निकालना कि 5 का कोड क्या होगा। तो आप देखो 5 कहां पे आ रहा है, देखो 5 इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों में 5 आ रहा है। तो इन दोनों में कोई अक्षर कॉमन है क्या, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो पा कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, पा। यानी कि 5 का कोड क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा।
ठीक है ना। जैसे आपसे बोला 1 का कोड क्या होगा, अब देखो 1 कहां पर है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 1 आ रहा है, तो इन दोनों में इधर क्या कॉमन है, इस साइड देखो, ठीक है ना। तो इस साइड क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो आप का कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, का। इधर क्या कॉमन है, 1, यानी कि 1 का कोड क्या हो गया, का हो गया, ठीक है ना। आपसे बोला गया अगला कि 6 का कोड क्या होगा। अब देखो 6 कहां आ रहा है, 6 केवल एक ही स्थान पे आ रहा है, इसी में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां देखो, तो यहां देखो हमें पता लग गया कि पातो किसका है, 5 का किसका है, 1 का, तो जो बच गया वो किसका होगा, 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। यानी कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो अंक हमें निकालना होता है, हमें देखना है वो कितने जगह आ रहे हैं, उनमें जो कॉमन होता है वही इसका आंसर होता है। अगर कोई शब्द कॉमन नहीं आता है तो इधर हमें देखना है ऐसा कौन सा शब्द जो बच गया है, वही आपका बचे हुए शब्द का आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको नोट करें, फिर हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए अभी जो कंसेप्ट पढ़ा इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 4 5 1 3, 4 5 1 3 है, इसका अर्थ जो आपको दिया है वो दिया है सी यू इन कोलकाता, ठीक है ना, ये आपसे बोला गया है। अगला आपसे बोला गया है 853 का नोट इन कोलकाता है, 853 का है नोट इन कोलकाता, ठीक है ना। और एक और आपको शब्द दिया है 168, और 168 का आपको मतलब दिया है वाई नोट सी। तो आपसे बोला गया है एक का कोड क्या होगा, ठीक है ना। देखो हमें कुछ शब्द हमें दिए हैं, हमसे बोला गया एक का कोड क्या होगा। जो शब्द हमें निकालना है, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो शब्द आपको निकालना है, आपको ये देखना है वो शब्द या वो अंक कितने जगह आ रहा है। तो आप इन तीनों में ध्यान से देखें तो एक कितने जगह, 2 जगह है, पहले और तीसरे में एक आ रहा है। तो इधर आपको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो सी कॉमन है, वाई तो है ही नहीं, नोट भी नहीं है, इन दोनों में केवल एक शब्द कॉमन है, कौन सा कॉमन है, सी कॉमन है। इधर एक कॉमन था तो इधर दोनों में कौन कॉमन है, सी। इसका मतलब एक का कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, आपसे बोला गया है 2 5 3, एक अंक है, इसको हमने लिखा है बुक्स आर ओल्ड, ठीक है ना। एक है 5 4 6, इसे लिखा गया है मैन हिज ओल्ड। एक है 3 7 8, इसको लिखा गया है बाय गुड बुक्स। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है अगर इनको ऐसा लिखा जाता है तो आर को क्या लिखेंगे। क्या पूछा है, आर को क्या लिखेंगे, आर ढूंढो, आर कहां पर है, आर केवल यहां पर है, ठीक है ना, और कहीं पे आर नहीं आ रहा। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो शब्द आपको निकालना है वो केवल एक ही जगह है, तो फिर आपको बाकी शब्दों को देखो कि बाकी शब्द कहां कहां आ रहे हैं। जैसे बुक्स है, बुक्स यहां भी है और बुक्स यहां भी है, यानी कि पहले और तीसरे में बुक्स आ रहे हैं, तो पहले तीसरे में बुक्स कॉमन है, तो पहले तीसरे में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो 3 कॉमन है। इधर पहले तीसरे में बुक्स आ रहा था, क्योंकि हमें आर निकालना है, आर केवल एक ही जगह है, तो बाकी के शब्दों को देखना है। बाकी के शब्दों में पहला शब्द बुक्स यहां भी है और यहां भी है, पहले तीसरे में बुक्स कॉमन है, तो पहले तीसरे में क्या कॉमन है, 3। इसका मतलब ये हो गया बुक्स का कोड तो कितना हो गया आपके, 3 हो गया।
ठीक है ना। अगला शब्द देखो, अगला क्या है, ओल्ड। ओल्ड कहां है, ओल्ड यहां पर है, यानी कि पहले दूसरे में क्या कॉमन है, ओल्ड। तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 5, यानी कि 5 का क्या हो गया, ओल्ड हो गया। बुक का क्या हो गया, 3, 5 का क्या हो गया, ओल्ड। बुक का हो गया 3, 5 का ओल्ड हो गया। क्या बच गया, 2, इधर क्या बच गया, आर। इसका मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इसमें आपसे बोला गया ड्यू टू यू। एक शब्द आपको दिया है, ड्यू टू यू, इसे लिखा गया है बा डा का। ठीक है, ऐसे एक दिया है ही, हिज, ड्यू, और इसे लिखा गया है एग्जी, बा, ले। और एक आपको दिया है हिज, ड्यू, टू, और इसे लिखा गया है बा, एग्जी, का। आपसे बोला गया है यू का कोड क्या होगा। जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले जो शब्द आपको निकालना है, आपको देखना है वो कितने जगह आ रहा है। यू का आप ध्यान से देखो, यू केवल एक ही जगह आ रहा है, यू केवल एक ही जगह आ रहा है। ठीक है ना। अगर कोई शब्द एक ही जगह आता है तो आपको आसपास वाले शब्दों को देखना है। देखो आसपास क्या आ रहा है, ड्यू। अब ड्यू देखो, ड्यू कितने जगह आ रहा है, ठीक है ना। अब ड्यू को ध्यान से देखो, ड्यू देखो 3 जगह आ रहा है, ड्यू 3 जगह आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर 3 जगह क्या आ रहा है, बा। 3 जगह क्या आ रहा है, बा। इसका मतलब ड्यू का कोड तो क्या हो गया, बा हो गया। ठीक है ना। यू के साथ में क्या रहा है, 2। 2 और कहां पर है, 2 देखो यहां पर भी है। पहले और तीसरे में 2 आ रहा है, तो पहले तीसरे में बा के अलावा क्या कॉमन है, का। बा के अलावा क्या कॉमन है, का, यानी कि बा का तो क्या हो गया, ड्यू। का क्या हो गया, 2, तो क्या बच गया, यू। तो यू का क्या हो जाएगा, जो बच गया, यू का क्या हो जाएगा, डी ए, डा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह में इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग की स्पेशल में 2 टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप। एक क्वेश्चन आपको सामने दिया कि अर्न एक शब्द है और इसे लिखा गया है 5, 1, 8, 4। तो आपसे बोला गया है रीमा को क्या लिखेंगे। देखो अल्फाबेट को अंकों में लिखा गया है, तो आपको बताया था कि आप शब्द मैच कर लें या पेयर चेक कर लें। ठीक है ना। अब पेयर वगैरह हम चेक करते हैं, पहले हम इसके अंक लिख लेते हैं। अब देखो 5 के पेयर 22 होता है। कोई शब्द जोड़कर देखोगे आप, तो 5 को लिखा 5, 1 को लिख दिया 1, फिर 18 को 8, 14 को 4, तो जोड़ने घटाने भी नहीं हो रहा। लेकिन आप ध्यान से देखना, स्पेशल टाइप है तो क्वेश्चन भी थोड़ा स्पेशल तरीके से सोल्व करना है। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी क्या होता है, वो जिस अल्फाबेट के 2 अंक है उसका केवल लास्ट का अंक लेता है। ध्यान से देखो, 5 का 5 ले लिया, 1 का 1 ले लिया, 18 का केवल क्या ले लिया, 8 ले लिया। यानी कि अल्फाबेट अक्षर का केवल लास्ट का वर्ड लिया है अगर उसमें 2 डिजिट है। 14 के 2 डिजिट है तो क्या ले ले, केवल 4। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2022 और 25 के रेलवे के एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ध्यान का रखना होता है कि पहले आप अंक लिखे, अंक लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 5, 1 सिंगल डिजिट तो आ रहा है, लेकिन जिसमें 2 डिजिट है उसमें लास्ट वाले अंक को लिखा है। सेम ऐसा हम करेंगे। हमसे बोला कि रीमा को क्या लिखेंगे, आर का कोड होता है 18, ई का 5, एम का 13, ए का 1। जिसके 2 कोड है लास्ट वाले अंक को लिखना है, पहले वाले को वैसा ही लिखना है। 2 कोड है लास्ट वाले को अंक को लिखना है, पहले को ऐसे लिखना है। तो आंसर क्या जाएगा, 8, 5, 3, 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करें। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, एक शब्द नीट, इसे लिखा है 3409। देखो शब्द नीट, NEAT,
इसे लिखा है 3409। तो आपसे बोला गया है लर्न को क्या लिखेंगे? अब स्पेशल टाइप है तो आपका क्वेश्चन भी स्पेशल तरीके से सोल्व होगा। देखो n का नंबर कितना होता है 14, e का 5, a का 1, t का होता है 20। यहां पर अंक ज्यादा हो रहे या अंक कम हो रहे, एक कंसेप्ट आपको बताया था, अगर अंकों में कमी होती है तो हम अंकों को जोड़कर देखते हैं, लेकिन जोड़ने पे कितना होना चाहिए 5, यहां नहीं आ रहा, 2 ये भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, देखो जब भी कंसेप्ट नहीं लगे ना, ये आपको लगे कि सारे कंसेप्ट फेल हो रहे हैं, तो आप पहले सिंगल डिजिट को काउंट किया करो। यहां पर सिंगल डिजिट क्या है 5 है, यहां पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहां 1 है, यहां कितना आ रहा है 0 आ रहा है। जिस अल्फाबेट अक्षर की सिंगल डिजिट है उसको आपको काउंट करना है, या उसे आपको ध्यान से देखना है, उस पर फोकस करना है। सिंगल डिजिट 5 था, 4 लिख दिया मतलब एक कम कर दिया, देखो ध्यान से, 5 को 4 लिखा, एक माइनस करके लिखा है, एक को लिखा 0, एक माइनस किया है, ठीक है ना। अच्छा 14 में से एक माइनस करता कितना होता 13, लेकिन भाई जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी डिजिट में 2 अंक है तो लास्ट वाले अंक को लिया है। 20 में एक कम करने पे 19 आता, 19 ही लिखा, क्या लिखा 19 का 9 लिख दिया। यानी कि अल्फाबेट के अक्षर के अंकों में एक कम किया है, और जिस अक्षर के 2 अंक है उसमें एक कम किया है, और लास्ट वाले अंक को लिया है, इकाई अंक को लिया है। जैसे लर्न में एल का होता 12, ई का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14। पहले एक माइनस करना है, सब में पहले हमने क्या किया, एक माइनस कर दिया। जिस अल्फाबेट अक्षर के 2 डिजिट है उसके लास्ट वाले केवल डिजिट को लेना है, तो 4। सिंगल को वैसे लिखना है, 2 डिजिट में 17 तो क्या लेंगे 7, 13 है क्या लेंगे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 14073। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से करना है। एक और क्वेश्चन से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है अर्न, इसे लिखा गया है 407 और 3, ठीक है ना। सॉरी अर्न है, अर्न एन ए। तो आपसे बोला गया है लाइट को क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनके अंक लिखते हैं, ए का 5, ए का 1, आर का 18, एन का 14, ठीक है ना। देखो अंकों में कमी हो रही है, जिस अल्फाबेट अक्षर के 2 अंक है इन्हें हम जोड़ के देखते हैं, वो कंसेप्ट काम नहीं कर रहा, तो स्पेशल टाइप की सिंगल डिजिट पे फोकस करना है। नया 5 है उसके लिखा 4, यानी कि एक माइनस किया है, 1 था 0 लिख दिया, एक माइनस किया है। सिंगल डिजिट था 18, एक माइनस करेंगे 17, और 17 का क्या ले लिया 7। 14 में से एक माइनस किया 13, और 13 का क्या ले लिया 3। यानी कि सिंगल डिजिट में एक माइनस किया है, जबकि डबल डिजिट में एक माइनस करने के बाद में यूनिट डिजिट लिया है। वैसा ही हमें करना है। एल होता है 12, I9, G7, H8, T20। सबसे पहले हमें एक माइनस करना है, 11, 8, 6, 7, 19। एक माइनस करने के बाद में जिस अल्फाबेट अक्षर की 2 डिजिट है उसमें से लास्ट वाले डिजिट को लेना है। 11 में से क्या लेंगे 1, 8, 6, 7 सेम, 19 में से क्या लेंगे 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 18679। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह में स्पेशल टाइप के इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक और टाइप पढ़ लेते हैं, स्पेशल टाइप। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि c इक्वल टू 24 है तो i 46 है, तो फोक्स क्या होगा? देखो c को 24 लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें c का कोड होता है 3, इसको लिखा 24 पे कौन आता है x आता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें c को 24 लिखा है मतलब x लिखा है, और c x आपस में क्या होते हैं पेयर, जोड़े होते हैं। यानी कि यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा, जोड़ों को लगेगा, पेयर्स का लगेगा। आपसे बोला गया है i को लिखा 46,
सबसे पहले सी का हमें क्या दिया था, पेयर, तो हम सभी वर्ड्स के पेयर लिखेंगे। ई का पेयर क्या होता है, वी, वाई का क्या होता है, बी, ए का क्या होता है, बी, क्योंकि यहां पर पेयर से लिखेंगे, हम भी पेयर लिखेंगे, और पेयर के अंक देखो, वी 22, बी का 2, वी का 22। अच्छा, कोई शब्द संख्या के रूप में लिखा गया है तो आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि आपको सभी अंकों को आपस में जोड़ना है, इनको ऐड करो। देखो ऐड करने पे 22, 44 और 46 आ रहा है। यानी कि किया क्या है, जो भी वर्ड दिया था इसके पेयर लिखे हैं और पेयर की डिजिट को आपस में सम किया है, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया फोक्स को क्या लिखेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, पहले इसके पेयर, एफ का जो पेयर होता है, ठीक है ना, एफ आता है 6 पे, तो एफ का पेयर क्या होता है, फन, पेयर यू होता है, ओ लायन एल होता है, एक्स क्रश सी होता है। यानी कि सबसे पहले वर्ड्स के पेयर लिखने, अब पेयर के जो डिजिट है इन्हें आपस में सम करना है, वही आपका आंसर होगा। इनको हम सम कर देंगे। देखो 21 और 12 ये कितना हो गया, 33, और 3 ऐड करेंगे 36। यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो वर्ड दिया है इसके पेयर के अंकों को सम या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसा भी एक टाइप होता है जो आपको ध्यान रखना है। यह भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन हमने वादा किया है, इस वादे के मुताबिक प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे हम मैथ और रीजनिंग की वीडियो लेके आपके सामने आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमने कलेक्शन किया हुआ है। जल्द हम PYQ और रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चालू करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स की, इसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। इसके अलावा सुबह 11 और दिन में 3 बजे आने वाली मैथ और रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो को बिल्कुल भी देखना मिस नहीं करे। उसमें मेरे पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ हमने दिया है कि क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कैसे बन सकती है, कहां बच्चे का टाइम बच सकता है जिससे उसका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो आप वो देखना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो की आपको PDF लेनी है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके फ्री PDF भी ले सकते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हमें दिया है, Q इक्वल टू 10 है और जो फेक्स है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50। तो हमसे बोला गया है जेरोक्स का मान क्या होगा। ठीक है, देखो Q का कोड होता है 17, लेकिन Q को लिखा 10, 10 पे क्या आता है J, और आप ध्यान से देखिए Q को 10 मतलब J लिखा, QJ क्या है, पेयर, जयपुर क्यून, ये क्या है, पेयर है। यानी कि यहां पर भी शब्द का क्या लिखा है, पेयर लिखा है। तो पहले हम चेक करते हैं कि फेक्स को 50 लिखा, तो पेयर हम चेक करते हैं। F का पेयर फन U, A का जेड आजाद, J X का क्रश, पेयर के सभी डिजिट को आपस में सम करते हैं। इनको हमने सम किया, कितना आ गया, 50। यानी कि इसका मतलब सभी अक्षर के पेयर को सम करके लिखा है, तो हम भी सभी अक्षर के पेयर को सम करके लिख देंगे। ये इसलिए करना पड़ता है, कभी मान लो 51 लिखा होता तो अक्षर के पेयर को सम करने के बाद एक और ऐड किया है तो फिर हमें एक और ऐड करना पड़ता, तो इसलिए आपको सम करके जरूर देखना है। ऐसा नहीं कि जो दिया है वो डायरेक्ट मान लेना, आपको पेयर को सम करके देखना है। सम करने पे कितना है, 50, मतलब 50 दिया है तो हम भी क्या करेंगे, जेरोक्स के सभी जो वर्ड है इसके पेयर्स का सम करेंगे। X का पेयर होता है C, कोड कितना होता है 3, E का V 22, R का इंडियन रेलवे I 9 होता है, L का लायन 12 होता है, X का क्रश C 3 होता है। तो हम भी क्या करेंगे, सभी वर्ड्स के पेयर का सम कर लेंगे। ये हो जाएगा 25 में 9 जोड़ेंगे 34, 46, 49, यानी कि सभी का सम करने पे कितना आ गया, 49 आ गया। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, तो आज जो आपको स्पेशल टाइप पढ़ाई है कई बार एग्जाम में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की 5 वीडियो हम बना चुके हैं, 5 वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मैं गारंटी लेता हूं कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और टाइम भी बचेगा। बस जैसा तरीका आपको बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को एक नए टॉपिक के साथ में ठीक 7 बजे। थैंक यू।